तो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल। और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन कर रहे होंगे जो कि क्वेश्चन है फाइंड पीक एलिमेंट। ठीक है। तो स्टार भाई की शीट में क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार भाई की शीट में क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है भाई? फाइंड पीक एलिमेंट, जो कि हार्ड मार्क है। तो कह सकते हैं हार्ड, वैसे मीडियम लेवल का है, लेकिन लीड कोड पे। ठीक है, ये रहा। ठीक है, पहले तो मैंने पहले इसे सॉल्व कर रखा है, ताकि हमेशा की तरह आपको बता ही रखा है कि क्यों सॉल्व करता हूँ मैं पहले ही, कि भाई अगर सपोज करो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे से नहीं हुआ क्वेश्चन, तो भाई मेरा तो कट जाएगा ना, है ना। मेरे को तो वीडियो दोबारा बनानी पड़ेगी। ठीक है, मेरे तो मजे उड़ाएंगे फिर बंदे, कि इससे नहीं हो रहा तो हमसे क्या होगा। ठीक है, इसलिए पहले सॉल्व कर रखा है मैंने तो भाई। ठीक है, फॉर सेफर साइड। ठीक है। थोड़ी बकचोदी कम करते हुए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। मीडियम मीडियम मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हार्ड मार्क है, तो क्वेश्चन अच्छा है वैसे। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, तो पीक एलिमेंट देखो अच्छे से लिखेगा एकदम, है ना, बड़े बड़े अक्षरों में। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन में बोला क्या है। इसमें क्या है, आपका सॉर्टेड एरे नहीं है। ठीक है, कि अभी इसमें सपोज करो ये है हमारा। ठीक है, तो ये क्या है, वन टू, अबे यार, एक, ये क्या है, वन टू, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा वन, कॉमन थ्री, और ये फाइव, और सिक्स, और फोर। ठीक है, अब इसके ग्राफ बनाओ। इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, इसका सपोज करो ये हो गया, फिर यहाँ पे आ गया, और फिर ये थोड़ा उड़ता हुआ बन जाएगा, और फिर ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया, ये तो बनेगा इसका ग्राफ। ठीक है, ये बन जाएगा भाई, सिंपल सिंपल। ठीक है, सही बन गया क्या यार, बोलो सही बन गया। ठीक है, नहीं नहीं, ये जो थ्री है ये यहाँ पे आएगा थ्री, और ये जो वन आ गया यहाँ पे, यहाँ टू आ गया, और ये वन आ गया। ठीक है, तो ये फाइव आ गया, सपोज कर लो ये सिक्स, और ये फोर। ठीक है, तो इसमें दो पीक एलिमेंट है। ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा, तो आप कौन सा भी इसमें रिटर्न कर सकते हो आप। इंडेक्स इसमें ये होगी, सपोज करो जीरो, वन, टू। नीला ये ब्लू कलर मेरे को बहुत बेकार लगता है, लेकिन मैंने यूज कर लिया। ठीक है, आपको पता होगा क्यों लगता है मेरे को बेकार। ठीक है, अब ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ठीक है, ये आ गया आपका इंडेक्सेस। और ये वाला इंडेक्स कौन सा, वन है, और ये फाइव है, तो मैं इसमें आंसर जो है मेरा फाइव भी आ सकता है और वन भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है योर फंक्शन कैन रिटर्न इधर इंडेक्स नंबर वन, या फिर इंडेक्स नंबर फाइव। ठीक है, क्योंकि दोनों ही पीक एलिमेंट है, तो ये है और ये दोनों। ठीक है, दोनों ही पीक एलिमेंट है, तो कोई भी आप रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, अब यार एक चीज ये है कि इसमें ना आपको जो एरे है वो सॉर्टेड गिवन नहीं है। ठीक है, जो एरे है वो सॉर्टेड गिवन नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई, आप क्या करोगे, देखो अभी इसमें क्या है, अगर आपको ये पीक एलिमेंट निकालना है, तो आप एक जो ब्रूट फोर्स तरीका होगा, क्या होगा बताओ। एन में क्या होगा, कि आप टेबल मारो और चेक करते हो कि लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला इससे छोटा है या नहीं है। अगर छोटा है तो वो रिटर्न कर दो। ठीक है, और नहीं है तो आगे चलते हो, चलते चलते आओ। ठीक है, और सपोज करो आप यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, फाइव वाले इंडेक्स पे पहुंचे, तो आपने चेक किया कि सिक्स से सिक्स जो है इसकी नेबर से बड़ा है। हाँ, बड़ा ही बड़ा है, लेफ्ट वाले से, मतलब फाइव जो है छोटा है इससे, और फोर भी छोटा है इससे। तो उसका मतलब ये क्या हुआ, ये पीक एलिमेंट हुआ, तो आप फाइव भी रिटर्न कर सकते हो, जो कि इसने किया है। ठीक है, फाइव रिटर्न किया है। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका एन में, वो तो आप कर ही लोगे। ठीक है, एन में मैं करूंगा नहीं, एन में आप करके एक बार देख लेना। ठीक है, ब्रूट फोर्स मेथड है वो, तो वो तो आप करके देख लेना। ठीक है, और एक एक और चीज है यार इसमें, पता है क्या चीज है, कि सपोज करो ये फोर है। ठीक है, और यहाँ वन होता, सिक्स की यहाँ वन होता, तो आपका फोर भी आंसर हो सकता था। मतलब फोर जो है इसका इंडेक्स कितना होगा, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सिक्स आंसर हो जाता। कब होता है सिक्स आंसर, जब ये सिक्स की जगह यहाँ पर तो वन होता। ठीक है, तो फोर्थ वन जो है फोर्थ से छोटा तो हो ही गया, मतलब लेफ्ट में तो छोटा हो ही गया ना। फोर्थ से एक एलिमेंट छोटा मिलेगा, जो कि हमारे वन है। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट में फोर्थ से छोटा में एलिमेंट मिल गया, वन है। अब राइट में पता है क्या है, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी है, कि इसके राइट में माइनस इन्फिनिटी है, और इधर भी माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है, मतलब माइनस वन इंडेक्स पे माइनस वो माइनस इन्फिनिटी है, और इस वाले इंडेक्स पे भी इन्फिनिटी है। ठीक है, इस एज्यूम कर लो आप। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन में ट्रू होगी हमारी, अगर यहाँ सिक्स या वन होता तो ये भी हमारा फिर क्या होता, मैक्सिमा होता, मतलब पीक एलिमेंट होता, तो ये भी हम आंसर रिटर्न कर सकते थे। जो कि इसका आंसर कितना है रिटर्न, क्या होगा, इसका इंडेक्स होगा, जो कि इसका इंडेक्स कितना, सिक्स है। ठीक है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सिक्स आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब ये देखो, ऑप्टि वो ब्रूट फोर्स तो मैंने आपको बता ही दी, अब मैं बताता हूँ आपको ऑप्टिमल। ऑप्टिमल में क्या करेंगे, ठीक है। अब एक चीज देखो यार, कि सपोज करो मेरा पहले एस यहाँ पे था। ठीक है,
एस मेरा यहाँ पे हो गया और ई मेरा यहाँ पे होगा, ठीक है। ई एस यहाँ है, ई यहाँ है। अब मैंने निकाला मिड, मिड जो कि मेरा ये आ गया, ठीक है। अब मैं क्या चेक करूंगा, मैं क्या चेक करूंगा यार, मैं ये चेक करूंगा सिंपल कि यार कि ये जो है, ये जो है इससे बड़ा होना चाहिए और इससे बड़ा होना चाहिए। अगर सपोज करो यहाँ 6 होता, मतलब 3 की जगह 6 होता, तो इससे बड़ा है और इससे भी बड़ा है, तो आंसर में 6 मतलब रिटर्न कर देता। 6 तो नहीं करता, मैं इसका इंडेक्स रिटर्न करता जो कि 3 है, तो मैं ऐसे 3 रिटर्न कर देता था। तो यही वाली कंडीशन क्या बोलती है कि अगर सपोज करो मिड माइनस वन से अगर ये बड़ा है और मिड प्लस वन से ही बड़ा है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं क्या कर दूंगा, उस वाले इंडेक्स को रिटर्न कर दूंगा जो कि रिटर्न मिड लिखा है, ठीक है। ठीक है भाई, लेकिन इसमें तो ऐसे तो है नहीं है। अब मैं क्या चेक करूंगा, अब मैं ये चेक करूंगा कि यार कि ये जो है अब मेरा इधर बढ़ रहा है ना बढ़ रहा है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अब मिड माइनस वन से ये वाली वैल्यू बड़ी है क्या, मिड माइनस वन से ये वाली वैल्यू बड़ी है, हाँ बिल्कुल बड़ी है। देखो मिड माइनस वन की तो वैल्यू ये वाली है, ठीक है। अब मिड की वैल्यू ये वाली जो कि 3 है, ठीक है। इसका मतलब ये बढ़ता हुआ वो है ना, बढ़ता हुआ ग्राफ है। इसका मतलब मेरे को आगे जाके पीक एलिमेंट जरूर मिलेगा। ये गारंटी है भाई, ये गारंटी है। अगर सपोज करो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ सपोज करो 3 है अभी, है ना, ये है ही है, सपोज क्या करना, इसके लेफ्ट में आप चेक करो कि ये छोटा है बड़ा है। अगर ये छोटा है, इसका मतलब ये तो यहाँ आ गया, छोटा है तो ये 1 यहाँ पे आ गया और 3 यहाँ पे है, तो आपका ये तो हो गया मिड, ये तो हो गया मिड, ठीक है। और ये हो गया आपका क्या, मिड माइनस वन। अगर सपोज करो मिड माइनस वन की जो वैल्यू है, एक मिनट, ये किस में लिख दोगे आप, ये आपका नम्स में हो गया, ठीक है। ये नम्स में हो गया। अगर ये वैल्यू अगर सपोज करो ये है, ठीक है, अगर ये है, ठीक है, अगर ये है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका ऐसा कुछ बनना होगा अगर आप, क्योंकि भाई मिड तो ये हो गया, मिड माइनस वन ये हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ यार कि अगर ये कंडीशन है ना, तो आगे जाके आपको पीक एलिमेंट पक्का मिलेगा, इसकी श्योरिटी है, पक्का मिलेगा ही मिलेगा। मतलब क्यों मिलेगा, देखो, देखो क्यों मिलेगा। अगर सपोज करो यार कि बस मेरा ये वन और थ्री वाले में ही मेरा जो है ना ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई कि मेरा ये था पहले वन, ये टू, और यहाँ पे कितना आया था, वन आया था ना, ये वन आया था, ये तो टू है, ठीक है। अब सपोज करना, मतलब फील करना भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो मेरा थ्री आ गया, ठीक है। सपोज करो ये मेरा थ्री आ गया, ठीक है। अब थ्री से अब बड़ा एलिमेंट आया, फाइव आया, तो वो फाइव ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो यहीं से अब मेरा ग्राफ जो मुड़ गया ऐसे, भाई वैल्यू वन आ गई दोबारा। लेकिन देखो मैंने क्या बोला था, नम्स ऑफ मिड माइनस वन जो कि ये था, और नम्स ऑफ मिड ये था, तो मैंने बोला था अरे ये ऐसा कुछ है, तो आगे चल के मेरा पक्का ना मिड, मतलब पक्का पीक एलिमेंट जरूर लाएगा जो कि अभी थ्री है, ठीक है। तो आगे चल के अगर मेरे को पीक एलिमेंट मिल रहा है, तो सब इससे मेरे को फायदा थोड़ी है, इससे फायदा ही नहीं है। क्यों फायदा नहीं है कि मेरे को भाई पी के एलिमेंट मिल रहा है और आगे चल के तो मैं इसे यूज क्यों करूं। इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अगर मेरे को ये कंडीशन मिलती है, अगर ये कंडीशन मेरे को मिलती है, तो एस को क्या कर दूंगा, मिड प्लस वन। ये तो करते आए थे हम, ये तो करते आए थे भाई सर्च में, यही तो करा था। देखो कोड में भी मैंने ये किया है कि अगर सपोज करो ये वाली जो वैल्यू है वो मेरे को बड़ी मिल गई, एस को क्या कर दूंगा, मिड प्लस वन कर दूंगा, और एस में कर दूंगा ए को मिड माइनस वन कर दूंगा, सिंपल। समझ में आया थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। दोबारा करते हैं, ठीक है। घर की खेती है, ठीक है। अब देखो दोबारा करता हूँ मैं क्वेश्चन कि मैंने क्या बोला कि पहले आया मेरा वन, और फिर आया मेरा टू, फिर मेरा आया वन, और फिर आया मेरा थ्री और फाइव, और फिर आया मेरा सिक्स, और फिर आया, ठीक है। ये आ गया, ये तो आ गया, ये क्या है, नम्स है, ठीक है। ये आ गया मेरा नम्स। और देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ये हो गया, ये हो गया, नहीं नहीं इसे ऐसे मत बनाओ, ठीक है? इसे बनाओ ऐसे कि ये ऐसे था, ऐसे गया, और फिर ये ऐसे था, यहाँ पे ये ऐसे हो गया, मतलब ऐसे था, और फिर ये ऐसे और होगा, ठीक है। ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, ठीक है। यही तो यार, ठीक है। अब देखो पीक एलिमेंट कौन सा है? एक तो ये है और एक ही है, पीक एलिमेंट है ये दो, ये भी पीक एलिमेंट है, ये भी पीक एलिमेंट है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे इसमें मिड कितना निकला, मेरा मिड निकला ये, निकला मेरा मिड। तो मैं चेक करूंगा कि या तो ये इससे बड़ा और इससे बड़ा, दोनों से बड़ा हो जाए, तो वो तो मैं चेक कर लूंगा भाई। अगर ऐसा हुआ, या फिर ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये वाला, चलो मैं ये वाला जो केस है ना वो मैं अभी आपको बताऊंगा, कि मैंने ये कर रखा है ना, मिड जो जीरो है, और या फिर मिड मेरा एन माइनस वन हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ अभी केस, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा हूँ मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है।
उसे आप छोड़ो अभी वाली इस वाली कंडीशन को, मिड जो है ये वाली, आप बस इसे देखो और इसे देखो, ठीक है। अगर मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाला जो 3 है ये 1 से बड़ा होता, ये 5 से बड़ा होता, तो मैं तो भाई सिंपल इसे रिटर्न कर देता, इसके जो इंडेक्स है उसे तो मैं रिटर्न कर देता, लेकिन ऐसा तो है नहीं है। इतना आसान थोड़ी ना होगा क्वेश्चन भाई, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, इतना आसान थोड़ी ना होगा। तो इसमें क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, देखो अब इतना तो समझ में आ गया मेरे को कि ये तो मेरा क्या है, ये तो मेरा मिड है, मतलब मेरा मिड जो है सपोज करो यहाँ पे है, मतलब ये 3 वैल्यू है, ठीक है। मेरा मिड यहाँ पे है, ठीक है। मेरा मिड -1 कहाँ है, मिड -1 ये रहा, जो कि ये रहा, ठीक है। मिड -1 ये रहा। अगर मिड जो है मिड -1 से बड़ा हुआ, भाई मिड जो है मिड -1 से बड़ा हुआ, जब नम्स में डाल देंगे वैल्यू, नम्स ऑफ मिड जो है नम्स ऑफ मिड -1 से बड़ा हुआ, तो इसका मतलब ये तो जरूर गारंटी बेटे कि मिड के राइट में ना यार पीक एलिमेंट मेरे को पक्का मिल रहा होगा भाई। ये सोचो आप, ये पक्की गारंटी है, ये है ही है, ये है। अगर सपोज करो ये 5 6 4 कुछ नहीं होता ना, तब भी ये मेरा मिड जो है ना, मतलब आप राइट में आ जाओगे, तब भी ये मतलब मेरा वो होता, क्या कहते हैं, नहीं फिर तो ये पहले वो हो जाता ना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अरे समझो क्वेश्चन को समझो। आप अगर सपोज करो मेरा ये वाला एग्जांपल हो गया, ठीक है, इसमें तो मेरा मेरे को पीक एलिमेंट मिल ही रहा है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपका ये कुछ सिनेरियो ऐसा कुछ होता कि इसमें यार सिनेरियो बदल भी तो जाता कि 1 2 1 और 3 और फिर क्या आ गया 5 आ गया और इधर आ गया आपको 0 लो, ऐसा कर लो कुछ, ठीक है। तो देखो इसमें भी पीक एलिमेंट मिलेगा जो कि कितना 5 है। तो आगे चल के मतलब अभी तो मेरे को क्या आपका मिड जो कितना आएगा, मिड तो यार अभी तो खैर इसमें को 0 बढ़ा लो, ठीक है, ये हो गया। 0 नहीं, यहाँ 1 ले लो आप, या फिर यहाँ 4 ले लो यार, यहाँ 4 ले लो, ठीक है, ये 4 हो गया, ये हो गया आपका 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी मिड वैल्यू कितनी 3 आ गई। अब देखो इसके लेफ्ट में कौन सा है, सॉरी इसके राइट में कौन सा 5 है, इसके लेफ्ट में 1 है, तो ये पीक तो हुआ नहीं, अब क्योंकि पीक क्यों नहीं है, इन दोनों से बड़ा तो है नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं चेक करूंगा कि ये जो है मिड -1 मिड से बड़ी वैल्यू है क्या, तो नम्स ऑफ मिड जो है नम्स ऑफ मिड -1 से है, भाई बिल्कुल है, ये कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसे बनना होगा, अब बनना है जो कि बन भी रहा है, फिर मेरा ऐसे हो रहा है, तो पीक एलिमेंट मेरे को क्या मिलेगा आगे चल के 5 मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा, अब मैं आपको स्टेप बताता हूँ, ठीक है। देखो पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ देखो, पहले क्या हुआ, पहले ये हुआ कि मेरा 0 1 2 3 4 5 6, पहले मेरा सॉरी एस और ई मेरे यहाँ पे थे, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, मेरा मिड आ गया यहाँ पे, आ गया। अब मैं चेक करूंगा कि मिड -1 की जो वैल्यू है नम्स ऑफ वो कितनी है, नम्स ऑफ मिड -1 जो कि 1 है, इसकी ये है 3, ठीक है। अब ये ऑब्वियसली बड़ा है, तो बड़ा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, एस को मिड+1 मतलब एस को मिड+1 लाके मैं एस को कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मतलब अब ये इससे मेरे को कोई लेन देन नहीं का, इसका मतलब मेरे को बस इससे लेन देन है, और भाई लेन देन होना भी चाहिए, देखो पीक एलिमेंट मेरे को मिल भी रहा है जो कि कितना है 5 है, मतलब इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, बस इसी से मतलब है, ठीक है। और देखो अब ये वाला सिनेरियो आप पर, ठीक है। अब ये देखो कि इसका मिड कितना निकला, जो कि 4 निकलेगा इसका मिड, ठीक है। अब इसका मिड निकला आपका 4। अब आप चेक करो कि लेफ्ट वाले से बड़ा है और राइट वाले से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा नहीं है। क्यों बड़ा नहीं है, कि 0 से बड़ा है लेकिन 5 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब अब मैं चेक करूंगा कि ये तो मेरा मिड है, अभी ये मेरा मिड है, ठीक है। ये तो मेरा हुआ मिड, मिड -1 ये हो गया, मिड -1 तो ये हो गया, और मिड जो है ये हो गया, ठीक है। मिड -1 ये हो गया। अब मैं चेक करूंगा ये जो है 4 जो है 5 से बड़ा है, नहीं है। अब इसका मतलब ये इस वाली कंडीशन में मैं आ गया, इस वाली कंडीशन में। अब क्या होगा, ई को हम क्या कर देंगे मिड -1, मतलब ई को मैं यहाँ पे ला दूंगा। ई पहले मेरे यहाँ पे था ना, अब मैं ई को लाके मैं यहाँ रख दूंगा, तो एस भी यहाँ आ गया, ई भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब देखो मेरा मिड क्या निकला। मिड क्या होता है, मिड मेरा होता है क्या, S+E/2, मतलब जो कि लिखते हैं S E - S/2, तो वो सॉल्व करके क्या आएगा 4+4, तो 8/2 जो कि 4 आया। अब मैं चेक करूंगा भाई कि मिड और जो है 4 है, अब ये जो है इससे बड़ा है, भाई बिल्कुल बड़ा है, मतलब मिड -1 से, अब मिड +1 से बड़ा है, भाई बिल्कुल बड़ा है, इससे ही बड़ा है, तो मेरा आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा, लो सिंपल इसमें आ गया। अब देखो जो मैं केस बोला था एज केस वाला, देखो कैसे होगा, एज केस कैसे होगा कि जो मैं बोला हूं ना, ये वाला जो कंडीशन कब होगी, देखो सपोज करो 1 2 3
और 4 है, बस सिंपल। ये तो बढ़ता हुआ क्रम में है ना। देखो इसमें क्या होगा कि इसमें क्या करोगे आप, दोनों का मिड निकालोगे जो कि ये आ गया। अब क्या करोगे, अब ये चेक करो कि इससे बड़ा, मतलब ये 2 जो है 3 और 1 से बड़ा है, नहीं है, 3 से बड़ा है ही नहीं है। तो मैं क्या कर लूंगा, ये तो मेरा मिड हो गया। अब मैं मिड माइनस वन चेक करूंगा जो कि मेरा ये हो गया मिड माइनस वन। अब मिड माइनस वन और मिड जो है ये बड़ा है, तो मिड माइनस वन से नम्स ऑफ मिड माइनस वन बड़ा है नम्स, ये वाला, ये मिड, हाँ भाई बिल्कुल बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, एस को मिड प्लस वन कर दूंगा, एस को मिड प्लस वन कर दूंगा। ये लो मेरा एस यहाँ पे आ गया और ये तो मेरा यहाँ पे था ही। अब मेरे ये बचे बस दोनों। अब ये बचे दोनों, अब देखो मिड कितना निकला, मिड कितना निकलेगा उसमें, 0 1 2 3, 2 + 3/2, जो कि 2 मेरा वो निकलेगा मिड। तो जो कि मिड की वैल्यू कितनी होगी अभी, 2 है, मतलब इंडेक्स जो है 2 है। तो देखो अब मेरा मिड आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा कि लेफ्ट वाले से बड़ा होना चाहिए और राइट वाले से, लेकिन बड़ा तो है नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, फिर दोबारा से वो कर दूंगा, एस को मिड प्लस वन कर दूंगा, ठीक है। अब एस को मिड प्लस वन किया तो एस तुम्हारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब मेरा क्या होगा केस में, फोर तो मेरा है, अब एस भी इस पे है, ये ई भी इस पे है। अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, अब मेरी जो वैल्यू है मिड की वो कितनी है, वो 4 है, सॉरी, जो मिड की जो वैल्यू है वो है 3 है, ठीक है। इसका इंडेक्स 3 तो है, ठीक है भाई। अब ये हो गया 3, ठीक है। या तो मिड 0 हो जाए, लेकिन ये तो है नहीं है। और नम्स ऑफ मिड जो है मिड माइनस वन से होना चाहिए, या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए, ठीक है। अब ये तो होनी चाहिए। नम्स ऑफ मिड जो है, नम्स ऑफ मिड कितना है, नम्स ऑफ 3 कितना है, 4 है। और नम्स ऑफ 2 कितना है, जो कि 3 है। हाँ तो भाई ये तो बड़ी है, बिल्कुल ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई। एंड या तो ये कंडीशन हो जाए, ये कंडीशन हो जाए। अब ये वाली कंडीशन होगी इसमें, देखो क्यों, मिड जो है किस, एन की वैल्यू क्या है, 4 है ना, इसका साइज कितना 4 है। और 4 माइनस वन 3, तो मिड जो है 3 के बराबर, मतलब ये एंडिंग है। एंडिंग में क्या होगा, ये माइनस इन्फिनिटी है, तो भाई इससे तो बड़ा माना ही जाएगा, ये से बड़ा माना ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये कंडीशन लगाई थी कि अगर आपका मिड जो है एन माइनस वन हो जाए या फिर ये हो जाए, तो एक ही बात है वो, ठीक है। तो ये जो है राइट वाले से बड़ा है, ये क्योंकि क्यों बड़ा है इस राइट वाले से, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी डाला है भाई, इमेजिनरी नंबर है ये, ठीक है। तो ये तो इससे बड़ा है ही है, और इससे भी बड़ा है, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सिंपल आ गया, ठीक है। समझ में आया होगा। और बेसिक ही है। अगर सपोज करो कि आपके एक ही मैक्सिमा है, ठीक है, पूरे क्वेश्चन में, सपोज करो जैसे 1 2 3 4 और 5 और फिर 0, एक ही है भाई इसमें, एक ही है ना। तो आप क्या करोगे, इसमें मिड आपका निकला, फिर ये निकला मिड। अब मिड आपने ये चेक किया कि इससे बड़ा है और इससे बड़ा है, नहीं है भाई। तो आप चेक करोगे कि मिड माइनस वन से बड़ा है, नम्स ऑफ मिड माइनस वन से, नम्स ऑफ मिड बिल्कुल बड़ा है। तो आप क्या करोगे, एस को उठा के मिड प्लस वन कर दोगे। तो एस आपके यहाँ पे आ गया, ई आपका यहीं पे था। तो आप इसमें चेक करोगे कि अब मिड आपका, सॉरी, मिड आपका क्या आएगा, अब ये आएगा। अब जो है नम्स ऑफ मिड चेक करोगे कि इससे बड़ा है भाई, बिल्कुल बड़ा है, तो आंसर ये आ गया सिंपल। क्योंकि इंडेक्स कितना है, 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्स है, तो 4 आंसर आ गया। ये लो, एक ये हो गया। और बताओ केस, और केस बताओ, जितने केस बताने वो केस बताओ, लो 10 9 8 7, ये केस ले लो, लो। इसमें क्या इतना मिड है, ये निकला। अब चेक कर लो कि इससे बड़ा है और इससे बड़ा है, दोनों से बड़ा नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इसे चेक करेंगे कि मिड माइनस वन, जो नम्स ऑफ मिड माइनस वन लेस देन है नम्स ऑफ मिड से, नहीं है, तो एस वाली कंडीशन में आ गया। तो ई को मिड माइनस वन कर दो, मतलब पहले एस यहाँ था, ई यहाँ था, लेकिन अब क्या होगा, ई को कट के हम यहाँ कर देंगे, जो कि मिड माइनस वन, मतलब ई मेरा यहीं पे आ गया। क्यों, कि मिड मेरा ये हो गया, और मिड की वैल्यू कितनी थी, वन, और वन माइनस जीरो, सॉरी वन माइनस वन, जो कि जीरो, ई की वैल्यू अब जीरो हो गई। मतलब अब मेरा यहीं पे बचा, बस एरे इतना बचा, मेरा एरे कितना बचा, इतना बचा कि 10 है, यहाँ पे एस है या ई है, जो इसकी वैल्यू भी जीरो है, इसकी वैल्यू भी जीरो है। अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ। अब मैं चेक करूंगा, अब मैं क्या चेक करूंगा कि या तो मिड जो है मेरा जीरो हो जाए। अब भाई मिड कितनी इसमें वैल्यू आएगी, मिड क्या वैल्यू आएगी, 0 + 0/2, 0 + 0/2, जो कि जीरो आ गई। या तो जीरो हो जाए, मिड इज टू जीरो, ये तो कंडीशन ट्रू है, ठीक है। एंड में अब गया, अब मैं क्या चेक किया, या तो मिड जो है एन माइनस वन हो जाए। अब एन की वैल्यू कितनी थी इसमें, एन की वैल्यू थी 4, क्यों, क्योंकि जो साइज है 4 है। अब एन माइनस वन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई इसमें, 3 आ गई, ठीक है भाई। अब देखो एन माइनस वन जो है 3 के बराबर, ये तो है नहीं, ये कंडीशन ट्रू नहीं, कि मिड की वैल्यू तो जीरो है, एन माइनस वन की 3 है, ये तो नॉट इक्वल टू है। अब इस वाली कंडीशन चेक करिए, नम्स ऑफ मिड जो है, नम्स ऑफ मिड प्लस वन से बड़ा है, मतलब नम्स ऑफ मिड कितना है, नम्स ऑफ मिड है
10 और नम्स ऑफ मिड प्लस 1 है 9, तो 10 भाई ऑब्वियसली बड़ा है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी पूरी भाई। इसमें तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, इसमें ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब ये ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो गई। इफ वाला मैं इसमें अंदर जा सकता हूँ, अंदर गया तो रिटर्न मिड कर दूंगा। रिटर्न मिड कितनी है, मतलब मिड की वैल्यू कितनी है, 0, तो इंडेक्स जो है 0 रिटर्न कर दूंगा भाई। हमारा वो भी है पीक पॉइंट, पीक एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें मेरा ये आंसर आएगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा, और लॉगिन में कैसे किया हमने, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, और करके देखे एक बार ट्राई रन, और ड्राई रन करना है, ठीक है। ट्राई मतलब कर रहे हो तो ट्राई जरूर करो, अगर ड्राई है तो तभी ट्राई है, बिना ट्राई के ट्राई नहीं है, ठीक है भाई। अच्छी हो गया, ठीक है। हम लिख सकते हैं इसे, इफ, ठीक है, इफ ड्राई है, मतलब रन है, ड्राई रन है, तभी ट्राई है, ठीक है। इफ ड्राई है मतलब इफ ड्राई रन किया है तभी ट्राई है, मतलब उसी को ट्राई माना जाएगा, वरना उसके नहीं भाई। ये मैंने अभी बनाया है ये, ठीक है। तो भाई ठीक है, रात हो रही है, वैसे चलता हूँ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एक और वीडियो निकालनी है तो अभी निकालता हूँ एक और वीडियो, ठीक है। बाय, टेक केयर।